जी नमस्कार। और एसपीएम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप सब घर पे अच्छे से होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आप सब जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये भी मैं सोचता हूँ कि आप घर पे जो मैं बता रहा हूँ वो काम नहीं कर रहे होंगे। तो आप लोग निश्चित रहें, यहाँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और अगर कोई समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं, अपने कमेंट भी दे सकते हैं हमें। ठीक है बेटा। तो कल अपने चल रही थी 1.2 प्रश्नावली, तो उसके मेरे हिसाब से 9 क्वेश्चन हो गए थे। 10वां क्वेश्चन बचा है, 10वां क्वेश्चन करते हैं। सॉरी 10 हो गए थे शायद। 11वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन करेंगे। तो बोर्ड पे देखना बेटा सभी। एक स्कूल, प्रश्न ये है कि एक स्कूल और एक विद्यार्थी, एक बच्चा है, तो किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर दूरी है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। यह दूरी यानी ये जो दूरी है दो बार तय की जाती है, दो बार तय की जाती है। ये दूरी दो बार तय की जाती है। अभी देखना 6 दिन में, 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। ओके बेटा, अब प्रश्न को समझना। देखना अभी यहाँ पे एक बच्चा है, तो स्कूल से उसका जो घर है वह 1 किलोमीटर और 875 मीटर दूर है। मतलब स्कूल से घर जाना है और घर से स्कूल आना है, तो उसके बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। वो जो वहां लिखा हुआ है 1 किलोमीटर और 875 मीटर, ये दोनों साथ में 1 किलोमीटर और 875 मीटर। तो घर से एक बार क्या करेगा, घर से स्कूल जाएगा। देखो एक बार तो घर से स्कूल जाएगा, फिर वापस छुट्टी होगी तो स्कूल से वापस घर आएगा। तो एक दिन में कितनी बार चला? वो 2 बार चला, नहीं चला? 2 बार चला ना। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर और 875 मीटर। ठीक है। तो एक बार तो घर से स्कूल जाएगा, फिर स्कूल से वापस घर आएगा। एक दिन में 2 चक्कर कटेगा वो, एक बार जाना और फिर वापस आना। देखो अभी तो घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 1 मीटर 875 और 1 किलोमीटर और 875 मीटर। ओके चलो, अब वापस एक चीज बता आपको, जो 1 किलोमीटर होता है, किमी, किमी यानी किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखो ये तो किलोमीटर में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है ना। तो ये किसमें है? 875 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 875 जो मीटर है उसको किलोमीटर में बदलते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 100 का भाग लगेगा। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा होगा। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा, और मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग। देखो बेटा, चलो इसको मिटा दो। तो हमें क्या करना है, ये 875 मीटर है, इसको भी किलोमीटर बनाना है।
ये 1 किलोमीटर में है, इसको भी क्या बताएंगे? किलोमीटर। तो 875 मीटर को किलोमीटर में लिखेंगे, क्या होगा? 875 में 1000 का भाग लगेगा। 1000 में कितने जीरो हैं? 1 2 और 3। ऊपर 30 के जीरो 1 2 और 3 और पॉइंट लगाओ, क्या लगा दो? पॉइंट। ये हो गया पॉइंट 875, यहाँ इसमें दो पॉइंट 875 यानी किलोमीटर। अभी हो गया पॉइंट 875 किलोमीटर। तो देखो ये 1 किलोमीटर था, अभी हो गया पॉइंट 875 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर और ये भी किलोमीटर, दोनों साथ में लिखे तो हो गया 1.875 किलोमीटर। हमने पूरे को क्या बना दिया? किलोमीटर। तो ये दूरी 2 बार तय की जाती है। घर से स्कूल की दूरी कितनी हो गई? 1 किलोमीटर और 775 मीटर। एक बार लिख दिया, इसको किलोमीटर को 1 किलोमीटर में है, इसको भी किलोमीटर में बदला और साथ में लिखा, तो आ गया 1.875 किलोमीटर। ओके, ठीक है। अब घर से स्कूल जाएगा और स्कूल से वापस घर आएगा, तो ये दूरी, ये जो घर से स्कूल जाना और स्कूल से वापस घर आना, 2 बार काम हुआ अपनी का, 2 चक्कर काटेगा बच्चा, एक जाने का और एक वापस आने का। तो यह दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 2 बार तय की जाती है। 2 बार तय करने पर, एक बार तो आना और एक बार जाना, एक बार तो गया और वापस आया, 2 बार हो गई दूरी। तो ये दूरी 2 बार आ जाएगी। 2 गुणा 1.875, 2 को 5 से गुणा किया 10 की ऊपर ऐसा लगी है, 2 को 7 से गुणा किया और ये 15 का 5 ऐसा लगी है, 2 8 16 17 7 का ऐसा लगी है, ऐसा लगी है। 2 का 2 और 3 और ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 से बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 से बाद क्या करेंगे? पॉइंट। ओके, चलो ये हो गया किलोमीटर, इसको हमने मीटर में बदल दिया। अब देखो, तो 6 दिन में कितनी दूरी तय की जाएगी? तो 6 दिन, तो 1 दिन में कितना चलता है वो? 1 दिन में तय दूरी, 1 दिन में तय की गई दूरी कितनी है? 1 दिन में आना और जाना करता है, कितनी दूरी तय करता है? 3.750 किमी। 6 दिन में आप कितने को पता करना है? 6 दिन में, चलिए चलो 6 दिन में, 6 दिन में तय की गई दूरी कितनी होगी? 1 दिन में करता है 3.750, 6 दिन। मैंने आपको बताया कि जब 1 का दे रखा हो और 6 का पूछे, जब 1 का दे रखा हो और ज्यादा का पूछे तो गुना करते हैं। 1 दिन की तय दूरी दे रखी है और 6 दिन का पता करना है, तो आप क्या करेंगे? 6 गुना 6 दिन की दूरी को 6 दिन में कितनी होगी? 1 दिन को होती है 3.750, 6 से गुणा कर दो तो 6 दिन की आ जाएगी। 6 को 0 से किया 0, 6 को 5 से किया 6 को 30 की आ जाएगी 3, 6 को 7 से किया 6 7 42 से 45 तक 5 ऐसा लगी 4, 0 7 की बदल 3, 42 से 45 पहुंचा 4 और 6 की 18 और 27, तो गया 1 2 और 3 से बाद पॉइंट है, यहाँ रहेंगे 1 2 और 3 से बाद। तो 6 दिन में कितना चलेगा वो? 6 दिन में तय दूरी आ जाएगी 22.500 किलोमीटर। चलिए कीजिए, आंसर कीजिए।
चलो बेटा लिख लिया होगा और नहीं लिखना है तो वीडियो को रोक के आप लिख लेना आराम से। अब मैं इसको मिटा देता। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। भारत क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना अभी ध्यान से। भारत क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। ओके, अब क्या करना है 25 मिलीलीटर धारिता वाले 25 मिलीमीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? एक बर्तन ले लो, उसमें कितना दही पड़ा है? बर्तन में दही कितना पड़ा है? तो बर्तन में दही पड़ा है 4 लीटर और 500 मिली यानी मिली का मतलब मिली और ली का मतलब लीटर। मिली 4 लीटर और 500 मिलीलीटर उसमें दही पड़ा है। तो अपन क्या कहते हैं जो 1 लीटर होता है 1 लीटर होता है उसमें होते हैं 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो हम इस 4 लीटर को भी मिलीलीटर में बदलते हैं। एक में होते हैं 1 लीटर, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। 4 लीटर में कितना होंगे 4000 मिलीलीटर। चलो तो 4 लीटर के कितने होंगे 4 लीटर बराबर हो जाएगा 4 गुना 1000 बराबर 4000 मिलीलीटर। 4000 मिलीलीटर 4000 मिलीलीटर हो गया और ये 500 ये क्या मिलीलीटर। ये मिलीलीटर और ये मिलीलीटर दोनों जुड़ जाएंगे 4500 मिलीलीटर। ओके, हमने बर्तन में जो दही है उसको पूरा मिलीलीटर में बदल दिया। अब क्या कहना है एक गिलास है 25 मिलीलीटर 25 मिलीलीटर धारिता वाला गिलास है। कितना है यह गिलास भरा जाता है बराबर 1। आपको ये पता करना है अगर आपके पास 4 लीटर या 4800 मिलीलीटर दही है तो एक गिलास है वो है 25 मिलीलीटर की। तो 25 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी गिलासें भरी जा सकती हैं? अरे भाई एक गिलास 25 मिलीलीटर की है तो अब उसको अपने 25 मिलीलीटर के गिलास को दही से भरा, ठीक है। तो अब अपने पास कितना दही है 4500 मिलीलीटर। अब इसको कितनी गिलासों में भरा जा सकता है? जबकि एक गिलास जो है वो 25 मिलीलीटर की है। तो 25 मिलीलीटर की कितनी गिलास भर जाती है? 1। क्योंकि 25 मिलीलीटर कितनी गिलास होती है? 1। अपने पास कितना दही है? अभी 4500 मिलीलीटर दही है। 4500 मिलीलीटर दही से कितनी गिलासें भरी जाएगी? कितनी गिलासें भरी जाएगी? ओके,
एक 25 मिलीलीटर की एक गिलास है, या ऐसे कह दो 25 मिलीलीटर दही है वह एक गिलास में भरा जाता है। तो अपने पास दही कितना है 4500 मिलीलीटर। 4500 मिलीलीटर दही से कितनी गिलासें भरी जाएगी? 25 से भरी जाती है तो 4500 से ज्ञात करना है। 25 का भाग देंगे 4500 में, तो 4500 अपने पास दही कितना है 4500, एक गिलास होती है 25 मिलीलीटर की, तो 25 मिलीलीटर की कितनी गिलासें बन जाएगी? 50 का भाग इसमें दो, एक तो 25 200 8 बार 0 180 गिलास। ओके, तो 25 मिलीलीटर की 180 गिलास में भरी जाएगी। आप कर लेंगे पहले मिलीलीटर को भी लीटर मतलब दोनों जुड़ गए 4500 मिलीलीटर हो गए। 25 मिलीलीटर के एक गिलास है तो 4500 मिलीलीटर में कितनी गिलास से भरी जाएगी? तो आगे 180 गिलास। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आप इसको उतार लेना और कल अपन प्रश्नावली 1.30 शुरू करेंगे। 1.3 में अपन सन्निकट मान, इकाई, दायरे, सैकड़ा पर कैसे सन्निकट मान निकाला जाता है वो सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग रिविजन कर लें और इनको समझें और बढ़िया तरीके से करें। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है बेटा? ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।